मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी, इसके प्रथम अध्याय की स्वाध्याय करने के बाद अब हम लोग प्रथम अध्याय के परिशिष्ट पर स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपन ने दो प्रश्नों पर चर्चा की, सम्यक दर्शन की आवश्यकता और सम्यक दर्शन क्या है। आज अपन स्वाध्याय करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट पे, श्रद्धा गुण की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, श्रद्धा गुण की जिस अवस्था के प्रकट होने से अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो सो सम्यक दर्शन है। क्या बोला? श्रद्धा गुण की जिस अवस्था के प्रकट होने पर, अर्थात कल चर्चा आई थी कि अनादि काल से श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय उत्पन्न हो रही है, विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है अनादि से टिल नाउ। अनादि से कैसी पर्याय उत्पन्न हो रही है श्रद्धा गुण की? मैं शरीर हूं, ऐसा विश्वास, ऐसी मान्यता। क्या मान्यता है? मैं शरीर हूं, है ना। अनादि काल से ऐसी मान्यता चली आ रही है, ऐसा विश्वास है, बिना सोचे समझे ऐसी प्रतीति कंटिन्यूअस चली आ रही है ना। तो कह रहे हैं, अब श्रद्धा गुण की जिस पर्याय के प्रकट होने पर अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो सो सम्यक दर्शन है। अर्थात मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा विश्वास, ऐसी मान्यता, ऐसी प्रतीति कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा गया है वैसा श्रद्धान करना सो निश्चय सम्यक दर्शन है। भगवान ने जैसा कहा है वैसा, अपने मन से नहीं। पहले पॉइंट में प्रतिभास का क्या अर्थ है? हाँ देखो, कल अपन ने चर्चा की थी, जिन आगम में बहुत से व्यवहार के कथन होते हैं, एक पर्याय का आरोप दूसरे पर्याय पे किया जाता है ना। एग्जैक्टली देखें तो प्रतिभास ज्ञान की पर्याय है, अपन दर्शन उपयोग भी कह लो, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान हुआ, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? श्रद्धा गुण की मुख्यता से। और रोज ही चर्चा अपनी आती है कि ये जो प्रतिभास है वो वास्तव में ज्ञान में होता है, ज्ञान निर्णय करता है। ज्ञान ही देवशास्त्र गुरु का निर्णय करते हुए, देवशास्त्र गुरु ने जैसा आत्मा का स्वरूप कहा वैसा जानते हुए वो प्रतिभास ज्ञान में हुआ और श्रद्धा ने वहां यश डाल दी, ऐसा उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो, अपन ऐसा प्रश्न भी उठा सकते कि जब सारा काम ज्ञान ही कर रहा है तो फिर सम्यक दर्शन को मुख्य क्यों कहा जाता है कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है? उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि ये जो परलक्षी ज्ञान है, ये जो आगम के परिप्रेक्ष्य में जो ज्ञान है, कोई इसी को सम्यक दर्शन न समझ ले, इसी को सम्यक ज्ञान न समझ ले।
तो सम्यक दर्शन की मुख्यता होती है। क्यों? जब तक सम्यक श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक नहीं होती तब तक ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। एक बात, सम्यक दर्शन मुझे हुआ है ये भी कैसे पता चलेगा? तो कह रहे हैं कि जो परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, श्रद्धा में प्रतीति आती है मैं आत्मा हूं, उसी काल में, आगे पीछे नहीं, उसी समय अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक आनंद प्रकट होता है। तो वास्तव में वो आनंद सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि करता है और सम्यक दर्शन उस ज्ञान को सम्यक कहता है। ऐसे तीनों का तालमेल बैठता है और मुख्यता किसी पर्याय से कर सकते हैं। पहले सम्यक दर्शन होता है कि सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र, कि तीनों एक साथ होते हैं। ऐसा ये जो अभी ज्ञान है, आगम के परिप्रेक्ष्य में जो ज्ञान है, इसको अपन सम्यक सच्चा ज्ञान कहते हैं, आगम के अनुकूल सच्चा ज्ञान। और देखो सेकंड पॉइंट में बात आ रही है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा गया है, वैसा जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक श्रद्धा में अहम स्थापित नहीं होगा। भेद रूप जानो, एकांत रूप जानो, है ना, पर का तो करता नहीं हूं लेकिन अपनी पर्यायों का करता हूं, जैसा वास्तविक प्रमाण से और नय से जैसा वास्तविक स्वरूप है वैसा जाना जाएगा। जानने काम तो ज्ञान ही करेगा। तो श्रद्धा वहां अहम स्थापित करती है। तो अब श्रद्धा की पर्याय लिखा ही है ना, श्रद्धा गुण की मुख्यता से सम्यक दर्शन की व्याख्या। तो यहां श्रद्धा की मुख्यता से चर्चा की जाएगी। श्रद्धा में ऐसा लिखा रहेगा, विपरीत अभिनिवेश से रहित। तो अभिनिवेश तो ज्ञान में होता है, श्रद्धा में विपरीतता है तो समझो ज्ञान में भी विपरीतता, चारित्र में भी विपरीतता। ज्ञान सम्यक, श्रद्धा भी सम्यक, चारित्र भी सम्यक। पॉइंट उठाया जाता है सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। क्यों? कि ज्ञान तो बहुत हो गया, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सच्ची प्रतीति नहीं आई मैं आत्मा हूं। इसलिए वो उस ज्ञान के सम्यक पने का जो उसको विशेषण मिलेगा वो सम्यक दर्शन होने पर मिलेगा। और सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि अतीन्द्रिय आनंद से होगी। सो होंगी तीनों पर्याय एक साथ और मुख्यतः किसी पर्याय से बात चलेगी। बुआ जी, आपने ऐसा भी तो कल बोला था कि सम्यक दर्शन सहित यदि अल्प ज्ञान है तो भी सम्यक ज्ञान है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो मतलब तो पहले तो श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए ना। हाँ, ज्ञान में काम हो रहा है। बराबर, पॉइंट यही है कि अल्प ज्ञान है, भले ही हमें बहुत सारे प्रथमान योग का ज्यादा ज्ञान नहीं है, हमको करणान योग का ज्यादा ज्ञान नहीं है, हमने बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं। इसलिए तो कहा गया है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तुम्हें ज्यादा बहुत कुछ नहीं जानना तो लीस्ट टू लीस्ट इतना तो जानना ही पड़ेगा। इसलिए इसको जिनागम में प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं, जिसकी श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए उनका क्या नाम है, 7 तत्वों का क्या नाम है, प्रयोजन भूत तत्व। इतना जानो तो काम बनेगा, ये कहना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जैसा अनेकांतमयी स्वरूप कहा गया है, वस्तु सदा अनेकांतमयी है, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक होती है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होता है, वह बाहर नहीं हो सकता सत से, उत्पाद बाहर नहीं हो सकता सत से। जो सत्ता स्वरूप वस्तु है वो उत्पाद व ध्रुव्यात्मक ही होती है।
अब प्रयोजन की दृष्टि से पर्याय को गौड़ करना, गुण भेदों को गौड़ करना है, अभाव नहीं। गौड़ होते हुए और त्रिकाली ध्रुव में मैं पना स्थापित करना, ये सम्यक दर्शन की विधि है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं, 5 मिनट। सुबह समय सार जी में बहुत इंपॉर्टेंट कलश आया, 185 नंबर का कलश। जो मोक्षार्थी हैं, जो सुखार्थी होना चाहते हैं, अर्थात जो संसार परिभ्रमण से दूर होना चाहते हैं, जो सुखी होना चाहते हैं, वे इस सिद्धांत का सेवन करें। किस सिद्धांत का? मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूं। सदा सदा, त्रिकालवर्ती सदा, भूत भविष्य वर्तमान, और एनी कंडीशन, ज्ञान में कम ज्यादा हो, श्रद्धा में मिथ्या श्रद्धा हो, सम्यक श्रद्धा हो, चारित्र की परिणति में तीव्र कषाय हो, मंद कषाय हो, एनी कंडीशन, किन्हीं कैसी पर्याय उत्पन्न हो, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूं। अब अर्थ किया एक, मतलब क्या? सही बात है भैया, अपन तो एक हैं, इस पूरी भीड़ में एक हैं। ऐसा एक नहीं, उस वाली भीड़ से एक नहीं, यहां अनंत पुद्गल परमाणुओं की भीड़ में एक। असंख्यात आहार वर्गणा से बना शरीर, असंख्यात तेजस वर्गणा से बना तेजस शरीर, अनंत कार्मण वर्गणा से बना हुआ कार्मण शरीर, इतनी अनंत की भीड़ में एक आत्मा हूं मैं। इस भीड़ में एक हूं, उस वाली भीड़ की एक की बात नहीं चल रही। यदि सुखी होना है तो इस सिद्धांत का सेवन करो। एक बात हो गई है ना। अनंत पुद्गल परमाणुओं की भीड़ से भिन्न मैं यहां पर एक आत्मा हूं, एक। अहम इको खलु शुद्धो। अब ये आ गए अपने प्रमाण में, अभी काम नहीं होएगा। अब इसके अंदर जाओ तो ध्रुव एक, त्रिकाली ध्रुव, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणमयी अभेद एक ध्रुव। और यहाँ पर पर्याय कितनी है? एक समय में अनंत गुणों की अनंत पर्याय उत्पन्न होती हैं। त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों से भी भिन्न एक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा। पहले पर द्रव्यों से भिन्न, और फिर ये अंदर अंदर में द्रव्य के अंदर भी उनसे भिन्न मैं एक हूं। ये एक, इसका नाम है एक, त्रिकाली ध्रुव एक, जो पर्याय से भी न्यारा है। क्या बोला? ये कह रहे हैं सर्वज्ञ की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा गया है, वैसा श्रद्धान करना, अपने मन से नहीं। भगवान ने जैसा स्वरूप कहा है वैसा ज्ञान का विषय बने। पर द्रव्यों से भिन्न और पर भावों से भिन्न, ऐसा ऐसा श्रद्धान करना सो सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन निमित्त को, सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रैकेट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जो निश्चय सम्यक दर्शन है, अर्थात जो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, वो निमित्त को, अपूर्ण को, विकारी पर्याय को, भंग भेद को, गुण भेद को स्वीकार नहीं करती, स्वीकार नहीं करेगी। ज्ञान बोलेगा देखो सम्यक दर्शन भगवान के निमित्त से तो होता है, मेरे जे सम्यक दर्शन भगवान के निमित्त से होगा, कर्म के उपशम से होगा। श्रद्धा की पर्याय हानि डालेगी, वो स्वीकार ही नहीं करती निमित्त को।
पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञान बोलेगा देखो मैं तो उत्पाद व द्रव्य वाला हूं, देखो मेरे में गुण भेद हैं, देखो मेरे में पर्याय के भेद हैं, अरे अभी तो विकारी पर्याय हैं। जब तक ज्ञान निमित्त का लक्ष्य करेगा, अपूर्ण अपने को सम्यक दर्शन हो तो मैं पूर्ण हूं, तो सम्यक दर्शन की पर्याय वह हाँ नहीं करेगी। ऐसी है सम्यक दर्शन की पर्याय। सम्यक दर्शन को एक अभेद, अति संपन्न, समृद्ध, परिपूर्ण, नेवर चेंजिंग, यूनिवर्सल, ऐसा उसको पसंद है श्रद्धा को। निमित्त से काम होता है, श्रद्धा को स्वीकार नहीं है। समझ में आ रही है बात? इतनी इंपॉर्टेंट बात। गुण भेद तक भी जब तक रुकेगा ज्ञान, तब तक श्रद्धा यस नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। जैसा भगवान ने अभेद आत्मा बताया, गुण भेद और पर्याय भेद से रहित, निमित्त की बात तो पहले ही दूर हो गई। निमित्त की बात तो पहले ही दूर हो गई। श्रद्धा तो गुण भेद और पर्याय भेद को भी स्वीकार नहीं करती। तब तक सम्यक दर्शन की पर्याय यस नहीं करेगी, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है? इसलिए पंडित साहब ने लिखा है, मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। अहो देखने योग्य एक एक, ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। हो अंतर्मुख सहज दीखता, आत्म प्रभु देखो। अंतर्मुख हो, स्वरूप को समझे तो सहज दिखता है। दिखता मतलब आंखों से दिखता। मत देखो मतलब आंखों से मत देखो। मत देखो मतलब उनको मैं रूप से स्वीकार मत करो। मैं रूप से स्वीकार करने लायक तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ये जब ज्ञान ऐसा पूरा काम ज्ञान कर रहा है ना, जैसे लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं पेरेंट्स, है ना, एक सर्व गुण संपन्न वो लड़का आ गया भाई, ये पढ़ा लिखा है, सुंदर है, स्वाध्याय करता है, रात्रि भोजन नहीं करता, जिमीकंद नहीं खाता, सर्व गुण संपन्न मिल गया, तो लड़की कहती है हाँ ये लड़का अच्छा है। ऐसा तुम भेद रूप देखोगे आत्मा को तो श्रद्धा हाँ नहीं करती। सुबह भी पढ़ा था ना अपन ने, हो अभेद का लक्ष्य भेद का करता वर्जन, शुद्ध वस्त्र से जल कण का करता परिमार्जन। हो अभेद का लक्ष्य, भेद तो महिमा करने के लिए कहे थे, वस्तु भेद रूप नहीं है। इसलिए जो अपनी पॉइंट्स वाइज जो चर्चा है ना, वो एकदम जहन में एकदम क्लियर होना चाहिए। द्रव्य क्यों कहा? अहम करने के लिए। गुण जब वस्तु अभेद है तो भेद रूप क्यों कही? द्रव्य की महिमा करने के लिए। पर्याय का भेद क्यों बताया? कि सारा काम पर्याय में होता है। पर्याय परिचय का है, पर्याय द्रव्य का परिचय देती है, उपयोग लक्षणम, सब व्यवस्थित है एकदम कहानी। ठीक है, ये देखो नोट, बहुत से लोग यह मानते हैं कि मात्र एक सर्वव्यापक आत्मा है और वह आत्मा कूटस्थ मात्र है, किंतु उनके कथनानुसार चैतन्य मात्र आत्मा को मानना सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं होता है ऐसे। बहुत से लोग क्या कहते हैं? आत्मा सर्वव्यापक है। आत्मा शब्द तो सब बोलते हैं,
रूह बोलते हैं, कोई सोल बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, हंस बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। लेकिन जैसा जिनागम में, कोई पक्षपात है क्या? जिनागम में जैसी आत्मा बताई वैसा ही जानना चाहिए? नहीं, पक्षपात नहीं है। पहली बात तो ये कि वे कहने वाले सर्वज्ञ हैं। पहली बात तो क्या है, वे सर्वज्ञ हैं, नंबर 1। नंबर 2, वीतरागी है, उन्हें कोई राग द्वेष नहीं है तो झूठ क्यों बोलेंगे। तीसरी बात, यहां जिनागम में आज्ञा प्रधानी से श्रेष्ठ है परीक्षा प्रधानी। आप परीक्षा करो, आपको निर्णय होगा। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होता है। वस्तु, प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है। साइंस कहती है परमानेंसी विद अ चेंज। बोलो, ऐसे अपन एग्जाम्पल से देखें, मनुष्य 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 मनुष्य, तो मनुष्यपना कायम है ना। बालक, युवा, वृद्ध, अवस्थाएं बदल रही हैं लेकिन मनुष्यपना नहीं बदल रहा। इसका मतलब यह है कि कोई चीज परमानेंट रहती है। बालक से युवा हो गया तो इसका अर्थ ये तो नहीं निकला कि अब वो देव बन गया। जैसे युवा हुआ था तो मनुष्य गति का जीव, युवा हुआ तो देव बन गया। बोलो, और वृद्ध हुआ तो नारकी बन गया। और ज्यादा बहुत मैच्योर हो गया, 100 साल का, तो तिर्यंच बन गया। बोलो, द्रव्य भी बदल जाए, पर्याय भी बदल जाए, ऐसा होता है? अनुभूत बात है ये। कितने एग्जाम्पल ले लो। सोना है, सोना, अंगूठी, चेन, फिर अपन ने बिस्किट उसको प्योरिटी करा ली, बिस्किट बन गया, फिर बाद में कोई ब्रेसलेट बना लिया। अवस्थाएं बदल रही हैं और वो सोना द्रव्य। ऐसा नहीं हुआ कि चांदी, हमने बोला भैया आप है ना अंगूठी बदल के हमारी चेन बना दो, तो उसने चेन हमको चांदी की पकड़ा दी। कि भैया पर्याय बदली ना तो द्रव्य भी बदल गया। बोलो, होता है कि नहीं होता ऐसा? नहीं होता। द्रव्य पर्याय बदले तो द्रव्य भी बदल जाता है। नहीं होता, नहीं होता, कभी नहीं होता। तो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं। तो मैं इतने सरल एग्जाम्पल से उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओहो, हमारे सर्वज्ञ भगवान तो यही बताते हैं। और दूसरे लोग ऐसा कह रहे हैं कि आत्मा अकेली कूटस्थ है। अगर वो कूटस्थ है तो वो किस फॉर्म में है, वो किस अवस्था में है? बोलो, अवस्था से रहित कोई चीज है देखिए विश्व में? वो चीज है लेकिन किसी अवस्था में नहीं है। बहुत गंभीरता से विचार करो। अरे बोलो, वस्तु है लेकिन उसकी कोई अवस्था नहीं है। बोलो, कूटस्थ मतलब? कूटस्थ मतलब अकेला ध्रुव है, पर्याय नहीं है। अच्छा, परिणमनशीलता नहीं है, परिणमन नहीं है, बस कूटस्थ है। स्थिर है, स्थिर। हाँ, स्थिर बोलो, कूटस्थ बोलो, ध्रुव बोलो, अपरिणामी बोलो, सब एक अर्थवाची है ना। अपरिणामी है, परिणमता ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो अनेकांत को समझकर परिणमन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात। अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप समझकर पर्याय को गौड़ करने की बात है। हम ऐसा नहीं कहते कि द्रव्य अकेला अपरिणामी है, सिद्ध नहीं होती बात। बोलो, विश्व में कोई एक सिंगल ऐसा एग्जाम्पल दे दो कि द्रव्य है परंतु वो किसी अवस्था में नहीं है। पानी है, पानी, H2O पानी, बस H2O H2O है। कौन सी अवस्था में? अवस्था कोई सी नहीं है। न वो सॉलिड अवस्था में, न लिक्विड अवस्था में, न गैस फॉर्म में, कोई सी फॉर्म में नहीं है।
अकेला H2O है, कहीं देखा है कहीं पे? H2O बना रहता है लिक्विड फॉर्म में, वो फ्रीज हो जाए तो H2O बने हुए वो सॉलिड फॉर्म हो जाती है, वो इवापोरेट हो जाता है, H2O बना रहता है, वो गैस फॉर्म में चला जाता है, वापस कंडेंस हो के फिर गैस बन जाता है। H2O अनादि अनंत एक रूप रहता है। सिद्धि नहीं हो रही द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु की? अरे बोलो, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु की सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही? एग्जाम्पल से ऐसा। अब कोई बोले अकेली पर्याय है और कोई बोले अकेला द्रव्य है। वस्तु सर्वथा कूटस्थ है, वस्तु सर्वथा परिणमनशील है। अब देखो, इसके अपन थोड़ी सी न्याय की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बढ़िया से। प्रश्न ये है कि ये वाली बात कौन कह रहा है कि वस्तु सर्वथा कूटस्थ है? सुनना, बहुत गंभीर, बहुत सरल, बहुत अच्छी बात है, सब लोग ध्यान से सुनना। तो कूटस्थ मतलब अपरिणामी। तो ये वाली बात कौन कह रहा है, कौन जान रहा है कि वस्तु कूटस्थ है? तो जो कूटस्थ है वो तो कहेगा नहीं कि मैं कूटस्थ हूं। समझ में आ रही है? वो पर्याय तो बोलेगी कि ये कूटस्थ है, तो पर्याय की सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? नहीं आई समझ में? कौन कह रहा है ये वाली बात? जब तुम कह रहे हो कि कूटस्थ है, तो कूटस्थ तो मौन है, कूटस्थ में परिणमन है ही नहीं, तो कूटस्थ तो अपरिणामी है बस। एक बात। नंबर दूसरी बात, यदि कूटस्थ है तो इस भाव पर भाव सारी बात खत्म हो जाएगी। दूसरी बात। तीसरी बात कि हम साक्षात ही देख रहे हैं कि कोई ऐसा बता रहा है कि सोल अनचेंजेबल है, कूटस्थ है, ऐसा बोल रहा है। तो अपन तो सामने ही देख रहे कि वो अभी व्यक्ति थोड़ी देर पहले तो भोजन कर रहा था, उसके बाद वो जप करने लगा, उसके बाद वो सामायिक के लिए बैठ गया, उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तो ये चेंजेस तो दिखाई दे रहे हैं तेरे में ही, जो तू बोल रहा है उसी में दिखाई दे रहे हैं चेंजेस। कहाँ हो रही है ये पर्याय? यदि द्रव्य सर्वथा कूटस्थ है तो वो चेंजेस कहाँ पे दिख रहे हैं? अभी तो तेरे को मंद कषाय के परिणाम थे, खाने के भाव थे, फिर लड़ाई के भाव थे, फिर पूजा के भाव थे, फिर सामायिक के भाव थे। तो ये तो परिणमनशीलता लगातार ही दिख रही है, और आत्मा आत्मा ही है, जानन स्वभाव एक रूप है। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? ये एकदम बिल्कुल स्थूल दृष्टि से भी देखें तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। पर्याय की परिणमनशीलता एकदम क्लियर दिख रही है, और वस्तु सदा है ये एकदम क्लियर दिख रही है। नहीं दिख रही? अरे बोलो, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो ये वाली बात कैसे मानी जाए? अब बहुत बोलते, जैसे अपन को कोई फोन करके से बोलता है, पता है आंटी आज वो एकदम अपने जैसा ही बोल रहे थे, आत्मा अविनाशी है। आत्मा सर्वथा अविनाशी है, लगाओ सर्वथा लगाओ, अपना अनेकांतमय स्वरूप देखो, सर्वथा अविनाशी है। बोलो। अरे पर्याय में प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है, पूर्व पर्याय का विनाश और नई पर्याय का उत्पाद। पर्याय से पर्यायतिक से देखेंगे तो उसमें उत्पाद व्यय दिखाई देगा, प्रति समय उत्पन्न हो रही है, विनाश को प्राप्त हो रहा है, और द्रव्य सदा अविनाशी है, और वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत है। ये है जिन शासन की विशेषता।
मनुष्य पर्याय का व्यय, देह पर्याय का उत्पाद और द्रव्य एक रूप। सर्वथा अविनाशी हो तो फिर कैसे बोलते हो ये मर गया? तो वो देह चेतन और देह का वियोग तो मरण लोक में कहा जाता है। यहाँ तो हर पर्याय 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 पर्याय, पूर्व पर्याय मरती है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय मरती है, नई उत्पन्न होती है, और ध्रुव ध्रुव रहता है। यहाँ जो अविनाशी कहा जाता है वो द्रव्य स्वभाव के सापेक्ष कहा जाता है। और यदि हम पूरी वस्तु को भी अविनाशी कहते हैं तो उसका अर्थ ये है कि जीव नामक द्रव्य कभी द्रव्यांतर नहीं होता। जीव बदल के पुद्गल नहीं हो जाएगा, जीव बदल के धर्म धर्म आकाश काल नहीं हो जाएगा। इसका अर्थ है अविनाशी। और द्रव्य के अंदर अंदर देखेंगे तो प्रति समय विनाश है और प्रति समय उत्पाद है और प्रति समय अविनाशी ध्रुव है। यह है अनेकांतमयी वस्तु। ठीक है, एक बात। दूसरी पॉइंट यहां पे क्या कह रहे हैं कि सर्वव्यापक है, आत्मा सर्वव्यापक है। ये कैसे बात बनेगी सर्वव्यापक है? मतलब आत्मा एक है और वो सर्व में व्याप है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। देखो इसका कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। कल परसों गुरुदेव जी के प्रवचन में पढ़ा था, वो ये विषय आज या कल आने वाला है। क्या? देखो बहुत गजब का एग्जाम्पल दिया गुरुदेव श्री ने, सुनना ध्यान से। यहां पर मेरी उंगली में चोट लग गई या चोट लग गई है ना, दृष्टांत है अभी और उसमें सिद्धांत निकालेंगे। चोट लग गई, अब दर्द हो रहा है, दर्द होने लगा, चोट लगी दर्द होने लगा, उसका लक्ष्य हुआ दर्द होने लगा, दर्द। आपने अपनी उंगली इस उंगली के ऊपर रखी, अपनी उंगली इस उंगली के ऊपर रखी, तो आपको भी दर्द होने लगा कि नहीं? अरे बोलो। नहीं। समझ आ गई बात? यहां पर कोई तक पेट में दर्द हो रहा है ना, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने वो पेट पे हाथ रखा तो उसके भी हाथ में दर्द होने लगा, उसके पेट में दर्द होने लगा? नहीं। प्रश्न क्यों नहीं होने लगा? कि प्रत्येक आत्मा जिस देह का संयोग है उस देह प्रमाण रहती है। क्या बोला? स्वदेह प्रमाण। यदि सर्वव्यापक हो तो हमारा दर्द तुमको, तुम्हारा हमको, उनका उनको, उनका उनको, तो कितनी परेशानी हो जाए। और जो सुप्रीम पावर है महामहिम ब्रह्म, वो ही व्याप्त है सब में, कण कण में भगवान, कण कण में भगवान। तो हमको तकलीफ, उनको तकलीफ, वो मजे कर रहे, वो खुश हो रहे, वो रो रहे, वो गा रहे, तो सबसे ज्यादा दुखी तो ब्रह्म ही निकलेगा फिर, क्योंकि वो सर्वव्यापक है ना। उसके आत्मा के प्रदेश, हमारी आत्मा के प्रदेश सब एक ही हो गए। हम दुखी तो वो भी दुखी, हम सुखी तो वो भी सुखी। ऐसा कैसा ब्रह्म है? और ये पॉसिबिलिटी कहाँ दिख रही है? ये होता है मतार्थ, ऐसे अन्य मत का खंडन और स्वमत का मंडन, और लॉजिक से, ऐसा नहीं बातों बातों में। ये है जैन शासन। बोलो यहाँ इतनी सी बात नहीं, जब एक के साथ दूसरे की व्याप्ति नहीं दिख रही है, एक द्रव्य एक जीव स्वदेह प्रमाण है, और उसने यहाँ पर ऐसे उंगली रखी, तो इस उंगली में तो दूसरे की उंगली में तो दर्द नहीं हुआ। तो जब दो ही द्रव्य में व्यापक संबंध नहीं है, व्यापकपना नहीं है, तो तुम सर्वव्यापक कह रहे हो।
तो खंडन हो रहा है नहीं थोड़े से ही लॉजिक से, युक्ति से। इसलिए क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ, वो भी तो आत्मा कह रहे, वो भी तो आत्मा कह रहे, पर वो सब तो ही आत्मा कहते हैं, फिर सभी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा गया है, वैसा ही श्रद्धान करना सो सम्यक दर्शन है। गंगा गए तो गंगादार, जमुना गए तो जमुनादार, वो भी तो देखो राग द्वेष मत। ऐसे बहुत लोग अपने को ज्यादा समझदार समझ के ऐसा बोलते हैं, देखो भैया सब धर्म एक जैसे, काय के राग द्वेष करो, काय को राग द्वेष करो कि हम अच्छे और बे खराब। इससे तो राग द्वेष बढ़ रहे हैं ना। ऐसे तुम्हें बच्चे को क्या कराना है कि इंजीनियरिंग, काय को राग द्वेष करते हो, सब कॉलेज बराबर है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो वहीं दिला दो, करानी तो इंजीनियरिंग है वैसे तो, लेकिन सब कॉलेज बराबर है। बोलो ऐसा लोग में करते हैं क्या? बहुत राग द्वेष मत करो। ऐसी लोग पता है अब शादी के सेवन में भी ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब देखो बहुत विकल्प करो, ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ, भैया जो थाली में आ जाए शांति से वो खा लो, काय के राग द्वेष करो, बख्शा आ जाए अबख्शा आ जाए, राग द्वेष मत करो। पता है राग द्वेष काय से कहते हैं, समझ में आ रही है? ऐसे रॉन्ग डिसीजन रख के सम्यक दर्शन नहीं होता। भगवान ने जैसा कहा है वैसा स्वीकार करते हुए सम्यक दर्शन होता है। बात क्रिया की नहीं है, एक्टिविटी की नहीं है। सत्य का श्रद्धान करो, भले ही अपने से कोई मिस्टेक हो रही है, लेकिन सत्य का श्रद्धान करो। सत्य बात यही है, एक बूंद पानी में अनंत जीव राशि है, उनका घात होता है, स्वीकार करो। ये बात सर्वज्ञ कथित है और सत्य है। हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, किसी को कुछ लेते देते नहीं। स्वीकार करो, ये वाली बात सत्य है। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। कोई आत्मा सर्वव्यापक नहीं होती, आत्मा सिर्फ कूटस्थ नहीं होती, ये स्वीकार करो। ज्ञान स्वीकार करता है तो श्रद्धा सम्यक होती है। ठीक है, देखो आगे, स्वरूप का श्रद्धान। निश्चय सम्यक दर्शन की मुख्यता से चर्चा चल रही है, श्रद्धा गुण की मुख्यता से। तो फर्स्ट पॉइंट में चर्चा हो गई, सेकंड पॉइंट की अब थर्ड पॉइंट, स्वरूप का श्रद्धान। नंबर 4, आत्म श्रद्धान। सम्यक दर्शन किसका नाम है? आत्म श्रद्धान का। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है। क्या बोला? वो व्यवहार से सम्यक दर्शन है, व्यवहार से कहते हैं। क्यों? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक विधि में, प्रोसेस में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान आएगा। देवशास्त्र गुरु द्वारा कहे गए जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों का श्रद्धान, और फिर उसमें से छटनी करके वस्तु के नियत स्व लक्षणों को जानकर अपने लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होना, ये आत्म श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है। ठीक है, स्वरूप की यथार्थ प्रतीति श्रद्धान, ये मोक्षा प्रकाशक जी में लिखा है 321 पेज पर। तीसरा और 5 में एक जैसे नहीं है।
कौन सा? स्वरूप श्रद्धा और स्वरूप की यथार्थ प्रतीति। हाँ, और वो बार उसी एंगल से कह रहे हैं ना, श्रद्धान, प्रतीति, मान्यता। पर से भिन्न अपने आत्मा की श्रद्धा रुचि, पर द्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि सम्यक्त्व भला है, बाकी सब भला है। क्या कहा? पर द्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि, अपनी स्वयं की रुचि, आत्म रुचि। देखो, बहुत पूजा की रुचि, सम्यक दर्शन की पर्याय से पूछो, तुम यस करोगी? बोलेगी नो, पसंद नहीं है हमें, वो नो कर देगी। बहुत स्वाध्याय की रुचि, नो। दया की रुचि, नो, वो तो डिलीट करती जा रही, डिलीट, नो। अच्छा, देव की प्रतीति, देव की रुचि, नो। गुरु की, नो। हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, नो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूं, यस, सम्यक दर्शन हो गया। समझ में आ रही है? पर द्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि। सुनो, मैं उत्पाद व द्रव्यात्मक सत हूं, अब बोलेगी नो। प्रमाण की वस्तु भी सामने रखोगे तो बोलेगी नो। अरे समझ में आ रही है? ऐसी है श्रद्धा की पर्याय। पर द्रव्यंत भिन्न आत्मा की श्रद्धा। आज सुबह परिभाषा आई थी, बोलो कौन बताएगा? स्वद्रव्य की परिभाषा क्या है? बोलो, बहुत लोग थे सुबह। किसका नाम लेके बोले? बोलो अजय भैया। ये आया था, जिसके आश्रय से सुख शांति हो वो स्वतंत्र है। हाँ, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो स्वद्रव्य है, और जिसके लक्ष्य करने पर राग द्वेष उत्पन्न हो वो परद्रव्य है। सीधे सीधे स्वद्रव्य परद्रव्य की परिभाषा। जिसका आश्रय करने पर सम्यक दर्शन की पर्याय यस डाल दे वो स्वद्रव्य है, और जिसका लक्ष्य करने पर सम्यक दर्शन की पर्याय नो 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 बोले वो परद्रव्य है। समझ में आई? सम्यक दर्शन के सामने रखो शरीर की जबरदस्त क्रिया, नग्न दिगंबर और पीछी कमंडल, वो श्रद्धा की पर्याय बोलेगी नो। 28 मूल गुण बोलेगी नो। त्रिकाली ध्रुव यस। उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु नो। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा बात। और क्या सरल हो सकता है ऐसा? ठीक है, नोट देखो, नोट में कहेंगे अब नोट। यहां पर भिन्न शब्द सूचित करता है कि सम्यक दर्शन को पर वस्तु, निमित्त, अशुद्ध पर्याय, अपूर्ण शुद्ध पर्याय। सम्यक दर्शन को बोलो संवर निजरा तत्व चाहिए, बोलेगी नो। शुद्ध पर्याय भी नहीं चाहिए उसको, अपूर्ण। अच्छा, केवल ज्ञान, बोलेगी नो। भगवान आत्मा यस, ऐसा। ठीक है, कौन सी होगी? संवर निर्जरा पूर्ण शुद्ध पर्याय है, केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध पर्याय है। रत्नत्रय प्रकट हुए, अभी सिर्फ अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, 3 कषाय का अभाव हुआ, तो अपूर्ण है ना। अभी 4 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई। उससे पूर्ण अपूर्ण वीतरागता उससे पूर्व में। और जब तक अपूर्ण वीतरागता है तब तक ज्ञान भी अपूर्ण है।
छायोपशमिक ज्ञान है। पूर्ण वीतरागता होने पर पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान से पूर्व ज्ञान अपूर्ण है, भले सम्यक है, सम्यक ज्ञान है लेकिन अपूर्ण है। भले वीतरागता है लेकिन अपूर्ण है। पूर्ण कहाँ हुई? पूर्ण तो अनंत दशा में जाके होगी। ऐसा शुद्ध पर्याय तो ली नहीं। अपूर्ण शुद्ध पर्याय तो एक इसमें जो है श्रद्धा गुण की पर्याय से उसे असिद्ध क्यों कहा जाता है फिर? क्या? श्रद्धा गुण की पर्याय से के सापेक्ष में उसे असिद्ध क्यों कहा जाता है? ईसत सिद्ध, असिद्ध कहाँ लिखा है? द्रव्य संग्रह में बताना वहां क्या मैटर है, तब चर्चा करेंगे, है ना। आगे पीछे देखना पड़ता है क्या अपेक्षा है, क्यों कही जा रही है बात। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? अपूर्ण शुद्ध पर्याय या भंग भेद, गुणों के भेद आदि कुछ भी स्वीकार नहीं है सम्यक दर्शन की पर्याय को, कुछ भी स्वीकार नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय तो पूर्ण ज्ञान घन त्रैकालिक आत्मा है। बोलो, पर द्रव्य की तो बात ही नहीं चल रही है बिल्कुल से। वो निमित्त में ही सबको हटा दिया। अब पत्नी बच्चे दुकान मकान की श्रद्धा की तो बात कौन कर रहा है? या तो द्रव्य के अंदर अंदर, द्रव्य के अंदर अंदर श्रद्धा की पर्याय को अपूर्णता स्वीकार नहीं, विकार स्वीकार नहीं, निमित्त स्वीकार नहीं, गुण भेद स्वीकार नहीं, एक अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ऐसा अब ये ज्ञान ढूंढ के देगा एक ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा, तो वो श्रद्धा वहां पर हाथ डाल देगी। ढूंढने का काम तो ज्ञान करेगा। वो ज्ञान लाके देगा, ये फोटो नो, ये वाला नो, भगवान आत्मा यस। ठीक है, ऐसा। देखो आगे, देखो अब ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कितना समझ सकते हो देखना। पर्याय की अपूर्णता इत्यादि सम्यक ज्ञान के विषय तो हैं, लेकिन श्रद्धा का विषय नहीं है। ज्ञान तो अपूर्ण पर्याय को भी जानता है, अपूर्ण पर्याय को भी जानता है, शुद्ध पर्याय को भी जानता है, त्रिकाली ध्रुव को भी जानता है। ज्ञान तो सबको ही जानता है। ज्ञान स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, लेकिन श्रद्धा का विषय, सम्यक श्रद्धा का विषय, सम्यक दर्शन का विषय वो स्व पर सम्यक दर्शन में नहीं होता। स्व पर ज्ञान में, ज्ञान है स्व पर प्रकाशक, श्रद्धा की पर्याय स्व पर प्रकाशक नहीं है। श्रद्धा जिसको स्वीकार करती है मैं पने से, उसको एक को स्वीकार करती है। स्व पर प्रकाशक पना ज्ञान में है, श्रद्धा में नहीं है। ऐसा देखो, ये सब बात अपने बारे में नॉलेज हो रही है, आत्मा की बातें नहीं चल रही हैं। क्या बोला? ये बातें आत्मा की नहीं चल रही, ये अपना, हम तो अपने को समझ रहे हैं, मैं गोरा, मैं काला, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं दादी बन गई, अब तो मेरा घर। वो ये आत्मा की बात है। तुम्हारे ज्ञान में रोंग परिचय हो रखा है, तुम्हारा रोंग भ्रम की जिंदगी जी रहे बिना ही मतलब में। न मैं गोरा हूं, न काला हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न मनुष्य हूं, न नारकी हूं। मैं तो एक अभेद त्रिकाली ध्रुव हूं। मेरी पर्याय ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, मैं अनंत गुण संपन्न हूं। ये मेरा परिचय चल रहा है, आत्मा की बातें नहीं चल रही। क्या बोला? किसका परिचय है? मेरा परिचय चल रहा है। ये मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं। ठीक है, 7th पॉइंट पढ़ रहे एक बार। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप निज परमात्मा की रुचि सम्यक दर्शन है।
और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक मिथ्याचारित्र है, तब तक मिथ्याचारित्र है। अब सुनना, इसी को चार की पर्याय की तरफ से क्या बोलेंगे? आत्मा की अरुचि अनंत क्रोध है। ये कह रहा है मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो बहुत दया के भाव रखता हूं। जिनवाणी कह रही है अनंत क्रोध है, अनंत क्रोध। किसके ऊपर? अपने ऊपर। जिसको अभेद आत्मा की रुचि नहीं और पर की रुचि है, उसकी परिणति में अनंत क्रोध उत्पन्न होता है, अनंतानुबंधी क्रोध। और अकेला क्रोध उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, उस अनंत क्रोध में, अनंतानुबंधी जाति के क्रोध में ऐसी सामर्थ्य है कि वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का संचय करता है। और अनंत पुद्गल परमाणुओं का संचय अनंत समुद्र में, भव समुद्र में परिभ्रमण कराता है। कहानी खत्म थोड़ी हो रही है। बुआ जी, आत्मा की अरुचि अनंत क्रोध क्यों? चोरी भी हो गई, हाँ, इसकी सब हो गया। हाँ, इसकी चर्चा अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो समय हो गया। चोरी भी तो अरुचि ही है। देखो सुनो, शॉर्ट में बात करें, शॉर्ट में बात करें। आत्मा की अरुचि का रिजल्ट है हिंसा। आत्मा की अरुचि कारण है, और झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये उसके रिजल्ट हैं। क्या बोला? मूल में चोरी के पीछे आत्मा की अरुचि, चोरी के पीछे, वो कुशील के पीछे आत्मा की अरुचि, परिग्रह के पीछे आत्मा की अरुचि। इसलिए मूल में अरुचि अनंत क्रोध है। भूल आपको भ्रमति बाधी। जो भ्रमण हो रहा है संसार में वो आत्मा की अरुचि या अपने को भूलकर परिभ्रमण हो रहा है। तो कोई बोलेगा कि नरक में तो बहुआरम परिग्रह के परिणाम से जाते हैं, तो जो अपने को भूलता है तो बहुआरम परिग्रह के परिणाम नरक में जाता है, और जो अपने को जान लेता है तो वो नरक में जाता ही नहीं। एक बात, और चला भी जाए कदाचित तो तीसरे नरक से नीचे नहीं जाता, और छायक सम्यक दृष्टि हो तो पहले से नीचे नहीं जाता। ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं लोक में चल रही हैं ऑलरेडी, कोई करता हरता नहीं। समझ में आ रही है बात? इसलिए आत्मा की अरुचि अनंत भ्रमण का कारण है। उनको तो, उनसे तो परिचय है ना, इसलिए उधर से बात की जाती है। मूल कॉज क्या है? कॉज, रूट कॉज क्या है? सिर में बहुत दर्द हो रहा है, अरे रूट कॉज क्या है? अरे भगवान ने, वो भगवान बोल रहे हैं, डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया, कैंसर हो रहा है, ब्रेन में वो क्या बोलते हैं, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब ऐसा करो, सिर दर्द मिटा दो, ट्यूमर फ्यूमर छोड़ो। तो पहले तो डॉक्टर बोलेंगे कि जब तक ट्यूमर नहीं निकलेगा सिर दर्द मिट नहीं सकता, और फॉर टाइम बीइंग मिट जाए, कोई दवाई दे के पेन किलर और या बेहोश कर दें, उसको नींद की गोली दे दें, तो तुम्हें फीलिंग नहीं हो रही, ट्यूमर एज इट इज है। क्या बोला? ट्यूमर डिक्लेयर होए तो सिर दर्द मिटाते हो कि ट्यूमर मिटाते हो? ट्यूमर का रिजल्ट है सिर दर्द। सिर दर्द अपने आप में कोई रोग नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।